हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का ये हमारा आज 9वां पार्ट है। इसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बेटा किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले मुझे आज आप लोगों को क्वेश्चन करवाना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, और आप में से कुछ बच्चे हैं जो ही कमेंट करते हैं, सारे के सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। तो आप बेटा सभी के सभी कमेंट किया करें, तभी आपका मजा आने वाला है। देखिए जरा क्या कंडीशन है आपकी बेटा। जैसे पहला वाला पार्ट है कि क्यू रूट ऑफ 512, और ये किसका क्यू रूट होता है बेटा, 8 का होता है। आपके पास दे रखा मल्टीप्लाई 256। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर रूट होता है। फिर कह रहा है ग्रेटर है किससे, ये किसका क्यू है बेटा, 7 का है, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 17 का है। अब आप जानेंगे कि 16 अट्ठे कितना होता है बेटा, 128, और 17 सत्ते कितना होता है बेटा, 119 होता है। क्या 128 बड़ा है 119 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल डेफिनेटली बड़ा है, अर्थात पहला वाला आपका कथन सही हो गया। फिर दूसरा कथन दे रखा कि 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। किसका क्यूब रूट है बेटा, 11 का। बड़ा है क्या, 125 किसका क्यूब है बेटा, 5 का, और ये किसका स्क्वायर रूट है आपका। आप ध्यान से देखें, ये 25 का कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर 121, तो ये अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट लगभग। अगर आपको एक परफेक्ट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ये ध्यान से देखें। ये कैसा नंबर है बेटा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके बेसिक से देख लें जरा, फिर मैं आपको इसकी शॉर्टकट सिखाने की कंडीशन में आता हूं। 125 आपको क्या करना है, पीछे से दो दो का पेयर बनाना है। तो एक एक एक, यहां आपका अंक उतारेंगे 25 का, एक और एक कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि अगर यहाँ दो और यहाँ दो, तो ये 44 हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है एक एक की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 कितना आएगा, 4। अब ये जो एक उतारा यहां पर रखेंगे कितना आएगा, 22। अब यहाँ कोई भी संख्या लोगो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, डबल जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डबल जीरो आएगा। तो फिर से ये कितने बार जाने वाला है बेटा, एक बार जाने वाला है। तो आपने देखा यहाँ 9 और यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। 9 कितना आ गया बेटा, 7 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ये एक फिर से आप यहाँ पर उतारने वाले हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से आपका डबल जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2 सत्ते 14, लगभग आपका 11.16, या मैं कहता हूं 11.1 ही लिखो तब भी चल जाएगा। 11 और 11 कितना हो जाता है बेटा, 22 हो जाता है, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11 5 55.5। अब आपसे ये कहा 22 बड़ा है 55.5 से, क्या ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए सेकंड कथन आपका गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ओनली फर्स्ट, इसीलिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया उनका सही है, और बाकी लोग अपना ध्यान दें कहां उन लोगों ने गलतियां करी। चलते हैं बेटा, आज मुझे आप लोगों को सिखाना है कि कोई भी अगर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं। चलते हैं देखते हैं। देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है। तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। चार का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 होता है। पांच का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। छह का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36 होता है। सात का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। आठ का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। नौ का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका, 100 होता है। अब देखते हैं वन बाई वन चीजें कि कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका हम लोग स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लूं, मैं आपसे ये कहूं कि आपका एक नंबर है आपका 15, इसका स्क्वायर रूट बताओ। फिर मैं एक नंबर लेता हूं, कितना बेटा, 12। फिर मैं इसका क्या कहता हूं, स्क्वायर रूट निकालो। फिर एक नंबर लेता हूं मैं बेटा 27। फिर मैं आपसे इसका कहूंगा परफेक्ट स्क्वायर बताओ। फिर मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं, कितना बेटा, 37, और मैं कहूंगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट क्या होगा इन नंबरों का। ध्यान दें कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोगों को करना है। एक तो तरीका ये है कि आप पॉइंट वाली कंडीशन लगाएं, या दूसरा तरीका ये है कि इस वाले नंबर को देखो ये किस संख्या के स्क्वायर के नियर अबाउट है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 चौको 16, और आप, अच्छा पहले एक फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आप लोग फॉर्मूले से समझ जाए।
यहां पर एक कोई नंबर है जिसे मुझे m प्लस n के रूप में तोड़ना है। m क्या है? वो नंबर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, हो सकता है प्लस करके आ रहा हो सकता है माइनस करके आ रहा हो। m वो नंबर है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और n एक्स्ट्रा या कम वो संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर से या तो ज्यादा है या कम है। अगर मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? m यानी m प्लस किस संख्या का स्क्वायर रूट है, यानी कहने का मतलब ये यहां पर कितना आएगा? रूट m आएगा, यानी m किस संख्या का स्क्वायर है, प्लस यहां पर जो बची हुई नंबर वो, और इस नंबर का मल्टीप्लाई यानी डबल करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब आपके हो सकता है बिल्कुल ऊपर से जाए, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो वन बाई वन क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। बेटा इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे? एक तो ये मुझे दिखाई दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर यानी 4 का 16, और अगर मैं इसमें एक -1 करूं चलेगा? तो आप कहेंगे ये m का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है बेटा? n का काम कर रहा है। अगर ये m का काम कर रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी ये किस संख्या का स्क्वायर है बेटा? 4 का। बीच में क्या लगाए? माइनस लगाए। यहां क्या बचा? n बचा। अब इसके दो गुना, इस संख्या के दो गुने, दो गुना का मतलब क्या है? 4। तो 4 माइनस 8, और 8 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितना आने वाला है? 0.125, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, ये 7 और ये 8, ये कितना आ गया बेटा? 3.875 का ये आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। लगभग लगभग जो वैल्यू निकल के आएगी रूट 15 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी? 3.85875 के बराबर होगी। क्या ये चीज समझ में आई? नहीं भी आई तो टेंशन न लो, मैं हूं ना। जब तक आप लोगों को क्लियर दिमाग में घुस नहीं जाएगा, जब तक मैं इस चीज को समझाता रहूंगा। ध्यान में क्या कंडीशन बेटा आपकी? अब क्वेश्चन क्या है आपका? मैंने कहा कि बताएं 12 एक ऐसा नंबर है जिसका आपको क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने क्या बोला? कोई एक ऐसी संख्या डिसाइड करें। अभी मैंने इसे माइनस करके दिखाया था, अब इसे प्लस करके दिखाता हूं। प्लस कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 12 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है? तो आप कहेंगे 12 से पहले कौन सी संख्या बेटा? 9। तो क्या मैं इसे 9 प्लस के 3 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं बेटा? 9 प्लस 3 लिख सकता हूं क्या? और 9 किस संख्या का स्क्वायर रूट होता है? 3 का। बीच में प्लस है इसीलिए प्लस। ये संख्या आपको एज इट इज रखनी है और इस संख्या का डबल करना है नीचे। कितना करना है बेटा? डबल करना है, और डबल करेंगे तो ये इससे कैंसिल, 3 प्लस के 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है बेटा? 5। तो कितना आएगा? 3.5। अप्रोक्सीमेट कितना आने वाला है बेटा? 3.5। कितना आने वाला है? 3.5। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई संख्या? 9 प्लस 3 12, और ये आपने क्वेश्चन निकाल दिया, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। अगर मैं इसे और तरीके से निकालूं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्या मैं इसे 16 माइनस के 4 लिख सकता हूं? 16 आप किस संख्या का स्क्वायर है बेटा? 4 का। बीच में माइनस से माइनस, ये 4 को आपको ऐसे ही रखना है, और इस संख्या का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 माइनस के 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है बेटा? 0.5, और 4 में से 0.5 गया, कितना आ गया? 3.5। आपका आंसर वैसे ही आना, चाहे आप कैसे भी कर रहे हैं, आंसर आपका वही रहने वाला है। तो क्या इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी? आ रही है तो और एग्जांपल देखते हैं एक दो जरा, क्या कंडीशन है। देखिए एक और एग्जांपल लिया है मैंने आपके सामने। क्या बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 27। इसका क्या बताना है आपको? स्क्वायर रूट बताना है। क्या बताना है इसका? स्क्वायर रूट बताना है। कैसे बताएंगे आप स्क्वायर रूट? मैंने बोला कि इस संख्या को देखें ये किस संख्या के नियर अबाउट है। तो आपने देखा 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 के स्क्वायर रूट के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? 25 लिखा, और बीच में +2। तो ये किस संख्या का स्क्वायर रूट है बेटा? 5 का। आपको प्लस है तो प्लस ऐसे रखना, इस संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना, और 2 गुना का मतलब 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5.2। किस संख्या का स्क्वायर रूट हो गया? 5.2। कितना समय लगा हो? ज्यादा से ज्यादा आपको 5-7 सेकंड लग रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लिखा हमने, क्या? 37, और पूछा ये किस संख्या के स्क्वायर रूट के बराबर है। तो मैंने बोला कि ऐसी 37 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है? 36।
क्या मैं इसे 36 लिख सकता हूं और +1 लिख सकता हूं? आप कहेंगे 36 किसका स्क्वायर रूट है बेटा? 6 का। बीच में प्लस साइन है, प्लस क्या संख्या बची? 1। इस संख्या का डबल करो, इस संख्या का डबल करो तो 2 इंटू 6। और जब 12 से 1 को डिवाइड करेंगे, एक तो तरीका ये है कि आपको 12 से डायरेक्टली डिवाइड करना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करें 0। अब भी 0 0, 12 अट्ठे 96, कितना बचा? 4 0, 12 तिया 36, तो लगभग कितना आ गया बेटा? 6.083। यही आपका क्या है? 37 का स्क्वायर रूट है। कितना? 6.083। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? 37 का। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अगर आपके सामने एक और एग्जाम्पल लूं, क्या कि 51, बताएं ये किस संख्या का, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? अगर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ध्यान से देखें कैसे। मैंने बोला कि 51 किस संख्या के नियर अबाउट है? 49 के। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं बेटा? 49 प्लस के 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 49 किस संख्या का स्क्वायर है? 7 का। बीच में प्लस है, प्लस ये संख्या एज इट इज रखो और इसका डबल, इसका डबल का मतलब 2 इंटू 7, 7 से इसको कट कर दो। अब आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है किसको बेटा? 1 को। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, कितना आ गया? 3, 7 चौको 28, कितना आ गया बेटा? 2, फिर से 7 दूना 14, कितना आ गया? आपका 6। तो आपने कहा 7.142 या 7.142, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर हो रही है कि नहीं? आशा करता हूं ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, मैंने कहा आपके सामने लिख दिया मैंने, कितना बेटा? 67। क्या लिख दिया मैंने? 67। और मैंने कहा कि इस संख्या का क्या बताइए आप? स्क्वायर रूट बताइए। तो आपने देखा कि 67 को हम लोगों ने ब्रेक करा किसमें बेटा? 64 प्लस के 3 में। 64 किस संख्या का स्क्वायर रूट है बेटा? 8 का। बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है, तो प्लस लगाया। 3 ऐसे ही, और इस संख्या का डबल, और इस संख्या का डबल कितना है बेटा? 16। अब आप 16 से डिवाइड करें होंगे किसको बेटा? 3 को। पॉइंट लगाएंगे 0, 16 कम 16, कितना आ गया बेटा? 14, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 16 अट्ठे 128, कितना आ गया बेटा? 128, 2 12, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 16 सत्ते 112। तो आपने देखा कितना आ गया? 8 प्लस 0.187, या ये कह सकते हैं 8.187। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया बेटा? अंडर रूट 67। किसका स्क्वायर रूट होगा? अंडर रूट 67। तो अब आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला कि जो भी संख्या दे रखी है, पहले उसे आपको क्या करना होगा? उस संख्या को देखना ये किस संख्या के स्क्वायर के नियर अबाउट है। अगर हो सकता है प्लस में ज्यादा हो सकता है माइनस में, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया और आंसर आप निकाल सकते हैं। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब मुझे आप लोगों को पढ़ाना है घातांक और करनी, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्ट्स और इंडाइसेस। कहोगे तो एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? और बेटा अगर मैंने आपके सामने लिखा क्या 125, और मैंने कहा कि बताएं ये किस संख्या का स्क्वायर रूट है, तो आप ये कह सकते हैं कि 125 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 11 का स्क्वायर 121, और प्लस के कितना हो गया आपका? 4 हो गया। कितना हो गया बेटा? प्लस 4 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि इस संख्या का स्क्वायर रूट ऐसे ही बीच में जो साइन है वो लगाए और इस संख्या को एज इट इज ले दें, और इस संख्या का जो संख्या लिखी इसका डबल यहां कर दें। जैसे ही आपने इसे सॉल्व करा तो 11 प्लस कितना आ गया? 2/11। कितना आ गया बेटा? 2/11। अब आपको 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9.9.9 ऐसा भी कर सकते हैं, या आपसे डायरेक्ट नहीं होता है तो डिवाइड कर ले। पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा? 0, 11 कम 11, कितना आ गया? 9, फिर 0, 11 8 88, कितना आएगा बेटा? 2, फिर 0, 11 कम 11,
तो फिर कितना आ गया आपका बेटा 9 आ गया, 11 8 88। तो आपने ये कहा कितना आ गया 11.181818, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किस संख्या का स्क्वायर रूट हो गया बेटा 11.181818, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया किसका 125 का। अगर मैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन ले लूं, मैं आपसे ये कहूं कि कितना बेटा आपका 260, और मैंने कहा कि बताएं ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा, देखना चाहिए ये किस संख्या के स्क्वायर के नियर अबाउट है। तो आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का 225 और 16 को 256। तो ये 256 के नियर अबाउट है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं बेटा 256 प्लस के 4 लिख सकता हूं क्या। 260 को लिखा मैंने 256 प्लस के 4। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 16 होता है, बीच में प्लस साइन है प्लस लिखें, ये 16 ऐसा ही, और इस संख्या का डबल यानी 2 × 16। आपके दिमाग में तुरंत आया होगा 4 चौको 16, तो 16 प्लस 1/8 और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.125, और यही आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया किसका 260 का। किसका स्क्वायर होगा बेटा 260 का स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि 630 या 680 बताएं किस संख्या का स्क्वायर रूट है। पहले 680 निकालते हैं फिर 630 भी निकालते हैं, कोई समस्या नहीं। लीजिए कहीं आपके दिमाग में कुछ और आए, इससे अच्छा पहले 630 ये देख लीजिए। अब आपको देखना है बेटा कि ये किस संख्या के नियर अबाउट यानी किस संख्या के स्क्वायर के नियर अबाउट है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 625 होता है। क्या मैं इसे 625 प्लस के 5 लिख सकता हूं। अब आप जानते हैं कि 625 किस संख्या का स्क्वायर होता है बेटा 25 का। 5 आपको ऐसे ही रखना है और इससे डबल करना है 25 × 2, तो 25 5 दूना 10, तो 25 प्लस 1/10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 25.1। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 25.1 का स्क्वायर रूट हो गया। क्या 630 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25.1 आपका स्क्वायर रूट हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने कितना बेटा 680 और बताना है ये किस संख्या का स्क्वायर है। अब आप जानते हैं क्या कि 26 का स्क्वायर 676 होता है। क्या इसे 676 प्लस के 4 लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे कि 676 स्क्वायर रूट है किसका बेटा 26 का, और प्लस के 4 ऐसे ही, और 2 × 30 26। जब इससे इसको कट करेंगे 2 से कट करेंगे कितना आएगा बेटा 13 आ जाएगा। तो क्या ये 26 प्लस 1/13 नहीं हो गया। और 13 से जब डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 13 से बेटा 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं जा रहा तो 0, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचा बेटा 9 बचा, फिर 0, 13 78, कितना आ गया बेटा 26.076। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको कैसा भी नंबर दे रखा हो, अगर आप उसे नियर अबाउट में ब्रेक कर पाए तो इस तरीके के क्वेश्चन करने का बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप चीजों को एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेसिक जो हम लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा था वो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, वो भी देख लीजिए। अगर मैं कहूं आपके सामने क्या आपसे ये कहूं कि 260 का डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल के बताएं कितना होगा। तो मैंने बोला किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से 2 के पेयर बनाना है, और यहाँ पेयर नहीं है तो 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बचा 0, तो अब देखना है ये किस संख्या का स्क्वायर है। तो आप कहेंगे कि 1 का स्क्वायर है। कितना स्क्वायर है बेटा 1 का स्क्वायर है, तो 1 1 1। अब अंक आप पेयर में उतारेंगे, जो 1 आपने यहाँ लिखा था वही 1 आप यहाँ क्या आएगा 2। अब देखना है ये किसका स्क्वायर है। आपने देखा किसका स्क्वायर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ तो 160, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अगर मैंने यहाँ पर लिखा बेटा कितना 5, तो यहाँ भी मुझे क्या लिखना होगा 5, 5 25 और 5 दूना 10 और 2 12। अगर 6 लिखता तो 6 6 36, 6 दूना 12 3 15, कितना आता बेटा 6 आता। कितना आता 6 आता। तो 6 की मल्टीप्लाई करी 6 6 36, 6 दूना 12 3 15, कितना आ गया आपका 4।
अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे, जो 6 आपने यहाँ लिखा था वही 6 आप यहाँ लिखिए, तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा। अगर आपने कहा क्या यहाँ पर क्या लिखा बेटा, 1 लिखा, तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 आपने यहाँ लिखा, तो 1 2 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 और ये 7, कितना आएगा 79। फिर से आपको क्या करना है, डबल जीरो लगाना और यहाँ पर 1, तो कितना आ गया 322 आ गया। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 2, क्योंकि 3 दूना 6, सीधा सीधा 2 बार जाने वाला है, तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपने देखा 16.12 और यही तो आपका आंसर आता 16.12। तो ये इसका बेसिक है और ये इसकी शॉर्टकट कन्वर्जन है। तो किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपको इसका रूट निकालना है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं ये चीज आपको बिल्कुल भी समझ आ गई होगी, पूर्ण रूप से आपकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं आपका सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा, क्योंकि मैं 1 बाय 1 सारे कमेंट पढ़ रहा हूं आपके, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या है तो वो भी बताएं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो आज हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है, वो है आपका इंडाइसेस एंड सर्ट्स। तो सबसे पहले क्या क्या आपको पता होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसमें कंडीशन में लाएंगे कि कैसे क्या करना है आपको। हाँ जी, अब आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है बेटा, घातांक और कर्णीय। घातांक और कर्णीय तथा कर्णीय। घातांक, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। क्या पढ़ाना है मुझे, घातांक और कर्णीय। सबसे पहले बात करेंगे बेटा घातांक की, फिर बात करेंगे कर्णीय की। अगर कहीं पर लिखा है क्या, a इंटू ए इंटू ए, तो आप सभी लोग जानते हैं बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, क्या लिख देते हैं, a की पावर 3 लिख देंगे, 1 + 1 + 1 3 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर दोनों संख्या यानी a2 a3, अगर a5 लिखा है, अब भी बेस सेम है तो फिर से पावर ऐड हो जाएंगे, 5 3 8 और 2 10 हो जाएंगे। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, चीजें समझे। अगर कोई संख्या बेटा कितनी बार लिखी है, 1 2 3 4 बार, तो आपने देखा a की पावर 4 आ गया। अगर कोई संख्या लिखी होती है 3 बार, तो आपने देखा संख्या क्या आ गया, a3। अगर कोई संख्या लिखी होती है a इंटू ए, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, a² होता है। और अगर कोई लिखा है a, तो इसका मतलब a की पावर 1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या जितनी बार लिखी है, अगर उसका बेस सेम है तो उतनी ही पावर लगाई जा सकती है। अब घातांक की अगर मैं बात करूं, क्या कंडीशन, दो संख्या हैं, एक संख्या a की पावर n और एक दूसरी संख्या है a की पावर n। अगर ये दोनों डिवाइड में है, किसमें बेटा, दोनों डिवाइड में है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m-1। कब, जब m बड़ा होगा मेरा n से। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहां से ये कह दूं क्या कि a की पावर m डिवाइड है a की पावर n, और ये बराबर होगा a की पावर n-m। ये कब होगा, जब n बड़ा होगा m से। एक एग्जाम्पल के तौर पे चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे। अगर लिखा है a की पावर 10 डिवाइडेड बाई a की पावर 5, तो आप क्या कहने वाले हैं कि a की पावर 10 - 5 बराबर a की पावर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अगर यही क्वेश्चन होता है a की पावर 4 डिवाइडेड बाई a की पावर 10, तब आप क्या करते, a की पावर 10 - 4 करते, तो क्या आता, 1/a की पावर 6 आता। क्या ये चीजें आपको समझ आ रही, बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आप में से कोई बच्चा सीखने वाला है, बहुत जीरो लेवल से सीखने वाला है, तो उसके लिए बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। कैसे कैसे, आपने देखा दोनों संख्याओं का बेस सेम है, दोनों संख्याओं का अगर बेस सेम है तो पावर आपस में सबट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n को मैंने लिखा a की पावर m-n, फिर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ये डिपेंड करता है कि अगर m बड़ा है तो m में से घटाओ और n बड़ा है तो n में से घटाओ।
अब अगर कहेंगे कि सर हमें तो m में से ही घटाना है, तो बेटा वहां पर माइनस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1/a⁻6 को ऊपर लाएंगे तो a⁻6 हो जाएगा। और देखते हैं जरा क्या क्या कंडीशन होती है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या कंडीशन होती है बेटा? आप जानते हैं क्या कि अगर a⁻2 इंटू b⁻2 और इंटू c⁻2, आपने देखा तीनों संख्याओं का बेस अलग अलग है परंतु पावर सेम है, तो क्या मैं इसे a इंटू बी इंटू सी की होल पावर 2 लिख सकता हूं? a की पावर 2 थी, b की पावर 2 थी और c की पावर 2 थी। और अगर तीनों का बेस अलग अलग है तो तीनों संख्याएं मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। कब? जब तीनों पर क्या हो बेटा? बेस पावर बराबर हो। एक और कंडीशन मुझे आपको बतानी है बेटा कि अगर कहीं लिखा है a की पावर m की होल पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। क्या मतलब होता है बेटा? a की पावर m की होल पावर अगर n लिखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। अब अगर मैं कहूं लिखूं कि a की पावर m की होल पावर n की होल पावर l, और मैं कहूं इसका मतलब क्या होगा? अब भी इसका मतलब यही है बेटा, तीन संख्याएं मल्टीप्लाई में है यानी तीन पावर की पावर की पावर पावर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। एक और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कहां पर कि अगर कहीं ये लिखा है a की पावर m की होल पावर n की होल पावर l, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि a की पावर m की पावर n की पावर l, ये आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होती है बेटा। इसका और इसका दूर दूर तक का आपस में कोई संबंध नहीं है। और क्या कंडीशन हो सकती है? अगर मैं ये कहूं क्या कि a की पावर क्या लिखा है बेटा? a की पावर आपका m लिखा है इंटू a की पावर n लिखा है, तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है बेटा? a की पावर m प्लस n होता है। क्या मतलब होता है बेटा? a की पावर m प्लस n होता है। किसका मतलब? a की पावर m प्लस n का मतलब। अब कुछ चीजें आपको और आनी चाहिए जो आपको किसके रूप में होती है? घातांक के रूप में। जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको वन बाई वन दिखाने की कोशिश करी। अब घातांक को करने के साथ रिलेट करेंगे। अब बात करते हैं करने का मतलब क्या है। करने का मतलब क्या है, चीजें यहां से समझनी शुरू करते हैं। देखिए बेटा, बहुत ही बिल्कुल बेसिक से चीजें करने करने का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं किसी भी संख्या a है, कोई भी संख्या क्या है बेटा? a है और एक की पावर अंडर रूट है, तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। अगर मैं यहां कहूं कि ये क्यूब रूट, तो ये क्या कहलाएगा? करनी, और इसका मतलब होता है पावर 1/3। अगर कहीं लिखा है बेटा फोर्थ, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/4। इसका मतलब स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्यूब रूट, इसका मतलब फोर्थ रूट। और अगर कहीं पर लिखा हो बेटा a की पावर 5, तो इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट। ऐसे ही अगर मैं इसको पढ़ाऊं और मैं कहूं कि इसका nth रूट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? 1/n करके निकाल देंगे। किस क्या करके निकालेंगे बेटा? 1/n। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे डॉट डॉट nth रूट। तो कहने का मतलब अंडर रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4। इसी प्रकार से nth रूट का मतलब क्या होगा? पावर 1/n होगा। क्या ये चीजें आपको 1/1 क्लियर समझ में आ रही होंगी? चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हो और क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर कहीं लिखा है बेटा क्या? a की पावर m का nth रूट, इसका मतलब क्या होगा बेटा? a की पावर m की होल पावर 1/n। और आपको मैंने अभी अभी बताया कि a की पावर b की होल पावर c लिखा है, तो इसका मतलब होता है a की पावर b इंटू सी। क्या मतलब होता है बेटा? a की पावर b इंटू सी मतलब होता है। अगर कहीं पर लिखा है क्या? nth रूट a की पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा? a की पावर n की होल पावर 1/n, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? a की पावर 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? a की पावर 1 निकल के आएगा। अगर आपका कहीं लिखा है बेटा क्या? nth रूट a की पावर m की पावर, फिर से आपका क्या है? mth रूट। इसका मतलब बताओ,
या इसे a की पावर l लिख देते हैं। अब बताना है इसका मतलब क्या है। तो आप कहेंगे बेटा a की पावर l, इस वाले अंडर रूट को mth रूट को सॉल्व करेंगे तो 1/n, फिर से इस ऊपर वाले को लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/n आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर l की पावर 1/m की पावर 1/n। जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो l अपॉन क्या हो जाना है, mn हो जाना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको लिखवाई। अब कैसे कैसे कंडीशन के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं वो बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक सी चीजें थी, इनका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी आप लोगों को ये सारी चीजें आती होंगी, फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, पहले उस पर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या कंडीशन अब जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं बिल्कुल एग्जाम में एज देखने को मिलेगा, अगर मिलेंगे तो इसी टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखें, फर्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अगर कोई कंडीशन क्या दे रखी है, क्या दे रखी है आपकी, अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन इस तरीके से देता है a अंडर रूट a अंडर रूट a अंडर रूट a डॉट डॉट इंफिनिटी टाइम, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सेकंड नहीं लगनी चाहिए और सीधा आंसर बताएंगे, कितना आएगा, ए आएगा। ये सर क्या हो गया, रटवारे नहीं। आप लोगों को पता है कि जो भी मैं चीज पढ़ाता हूं पहले उसका बेसिक बताता हूं और फिर वही आपके शॉर्ट ट्रिक में आ जाती है। तो इस टाइप का अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर सीधा सीधा क्या देंगे, ए देंगे। ए कैसे देंगे पहले ये समझते, फिर इस पर बेस 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे, ध्यान दें आप सभी लोग। क्या कंडीशन आती है बेटा आपके सामने, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपका एक समुद्र है, ऑब्वियस बात है इन्फिनिटी का मतलब जिसे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि ये समुद्र है तो इसे एक वेरिएबल के बराबर मान लो जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स। अगर बेटा इसमें से मैं एक बाल्टी पानी निकालूं, क्या समुद्र में अब भी कोई फर्क पड़ा, नहीं। क्या अब भी ये एक्स है, हाँ जी बिल्कुल, अब भी आपको एक्स नजर आ रहा होगा। तो आप यहां से ये कहेंगे कि एक्स बराबर अंडर रूट ए, और ये पूरी किसकी वैल्यू की हो जाएगी, एक्स की। अगर मुझे क्या निकालना है बेटा, स्क्वायर रूट हटाना होगा, तो मैं कहूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या ये कहूं कि वर्ग करने पर, क्या बोलूं बेटा, वर्ग करने पर। तो आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स, एक्स एक्स कट गया तो आंसर क्या आ गया बेटा, ए आ गया। इसीलिए आपको चीजें रटवा दी जाती हैं कि अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो बताओ उसका आंसर ए होगा। कैसे होगा नहीं बताया, परंतु मैंने आपको बताया। अब देखिए जरा, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, कैसे, मैं आपके सामने लिख दूं कितना, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, बताएं इसका आंसर क्या है। आपने क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर बता दिया, बताओ कितना समय लगा, बिल्कुल सेकंड, एक सेकंड भी क्वेश्चन में नहीं लगा होगा, आंसर बता दिया। क्यों, क्योंकि आपको चीजें पता हो गई ना। कैसे, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 डॉट डॉट, इस तरीके से अगर लिखा है तो आपको आंसर, क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर लगा दिया, क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर लगा दिया। अब अगर आपकी कंडीशन में आ जाए क्या कि मैं कहूं क्या बेटा 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, बताओ किसका आंसर होगा, 30 का आंसर। तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट, किस तरीके का, इस तरीके के क्वेश्चन का टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप सेकंड क्या हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है कि ये सभी संख्याएं कहां तक जाएं, इनफाइनाइट टाइम तक जाएं, ये भी संख्या संख्याएं इनफाइनाइट टाइम तक ना जाके, अगर मैं इसका टाइप दूसरा समझाऊं और टाइप दूसरे में आपको बताऊं क्या, टाइप दूसरा, टाइप दूसरा क्या कहता है बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंडर रूट ए, फिर मैं आपसे ये कहूं 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 अंडर रूट ए, और मैं बताऊं इसका आंसर कैसे है, क्या है, इसका आंसर क्या है। तो आप अगर इसे बिल्कुल बेसिक से करना चाहें तो कैसे करें, और शॉर्ट से कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आप सभी लोग ध्यान दें, अगर मैं आपसे इस संख्या की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, बस इतना बताओ, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, और इसका मतलब रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 होती है, बिल्कुल होती है। आपने देखा कि इस संख्या मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है।
तो इस संख्या की पावर कितनी होगी बस इतना बता दो, ए रूट ए और रूट ए, और इस संख्या की पावर कितनी हो गई, ए की पावर 3/2। और अगर ये अंडर रूट हटाऊं तो फिर से 1/2 हो जाएगा क्या, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप यहां से क्या कहने वाले हैं, ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए की पावर कितना आएगा बेटा, 3/4 आएगा। फिर से आपने देखा कि 1 और 3 और 1 4, तो 7/4 हो जाएगा क्या, 7/4 हो जाएगा क्या, कितनी, ए की पावर। आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। फिर से आपने देखा कि इसकी पावर 1/2 हटाएंगे तो 7/8, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, जो कि हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। मैं तो बता सकता हूं कि ये कंडीशन हो सकती है, करना क्या है ये जरूरी है। देखो जरा कितनी बार आपने देखा, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, क्या कि 2 की पावर ए क्या होता है, ए बराबर होता है 2 की पावर के -1, और नीचे लिखना है आपको 2 की पावर के। ए क्या है, वो संख्या जो बेस में हो सकती है, ए वो संख्या जो बेस में होगा, और पावर 2 की पावर के -1। आपने देखा कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। 1 2 3 4 5 कितनी पावर है, यानी कितने बार इसका रूट है, 5 बार, तो के बराबर 5 हो गया। तो आपने कह दिया क्या कि ए बराबर 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5। तो ए 2 की पावर 5 -32, 32 में से एक गया, कितना आया, 31 डिवाइडेड बाई 32। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने ये चीज याद रख ली तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप मार नहीं खाने वाले, बहुत जल्दी आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 32, ऊपर उससे एक कम 31, तो ए की पावर 31/32। कितना समय लगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकेंड, और क्वेश्चन आपका हो गया। आते हैं एक दो और क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, ध्यान दे बेटा। अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप्स, कौन कौन से बता दिए। अगर आपका क्या है, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको क्या देना है, एक देना है। क्या देना है, ए दे देना है। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट एन बार, कितने बार, एन बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, और ये क्या रहेगा, बेस। क्या कहने का मतलब, a की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। अब n ये कितने बार भी हो सकता है, वो आप लोगों को याद रखना है। अगर कहूं कि ये कैसे आया, तो मैं वो भी बता दूं, बता ही देता हूं, नहीं कहेंगे कि ये रटवा दिया सर ने, कैसे आया वो भी जरूरी है। इसका मतलब a की पावर 1/2, इसका मतलब a की पावर कितना है बेटा, 1/4, क्योंकि एक एक दो अंडर रूट। फिर कहेंगे ये a की पावर कितना है बेटा, 1/8। ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, और ये कितने बार आएगा, a बार आएगा। अब आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट, कितने बार है बेटा, n बार। अब एक श्रेणी का नाम सुना होगा, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जिसका प्रथम पद कितना है बेटा, 1/2, और कॉमन रेशियो r, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कितना है बेटा, 1/2। तो इसके एसएन पदों का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन ए माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस के आर। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। एस एन इक्वल टू ए कितना है बेटा, 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस आर, आर का मतलब 1/2 की होल पावर है, और नीचे कितना है बेटा, 1 माइनस के 1/2। एस एन को जब सॉल्व कर रहे होंगे आप तो 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर एन, और नीचे कितना है बेटा, 1/2। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एस एन इक्वल टू 2 की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन हो गया। और यही तो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। इस चीज को देखो, यही मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया एक लाइन में। अगर इस तरीके से आपने चीजें याद कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर बेस पहले 2-3 क्वेश्चन, फिर से एक तीसरे टाइप की ओर चलेंगे। ये आपका टाइप फर्स्ट हो गया बेटा, अब हम लोग टाइप सेकंड की ओर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अब टाइप थर्ड की ओर जाएंगे। पहले इस पर बेस क्वेश्चन कर ले। अगर मैंने आपसे कहा कि √5 √5 √5 √5 और √5 बताएं आंसर क्या होगा,
तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि 1 2 3 4 5 5 बार है, अर्थात 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32, तो ये आ गया बेटा 31/32। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि अगर कहीं लिखा है आपका √3 √3 √3 √3 √3 √3 और इसको बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो आपको कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने कहा क्या करें बेटा, 3 की यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 में से एक गया 63 डिवाइडेड बाई 64, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा कि 7 √7 √7 √7 √7 √7, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक आध और बढ़ा देते हैं 7। अब बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है बेटा? 128, और 128 में से एक गया 127 डिवाइडेड बाई 128, क्वेश्चन का आंसर। अगर एक और क्वेश्चन लिख दूं मैं आपके सामने, मैं आपसे ये कहूं कि 13 13 13 13, और मैंने लिख दिया 10 बार, बताएं अब इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे 10 बार, इसका मतलब 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है बेटा? 1024, और 1024 में से एक जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 1023 डिवाइडेड बाई 1024, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। तो आशा करता हूं ये जो टाइप सेकंड बताया वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आते हम लोग इसके टाइप नंबर 3 पर। देखिए बेटा टाइप 3 कैसी कंडीशन में आ सकता है? आपसे मैं कहूं कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a डॉट डॉट इंफिनिटी टाइम, और बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप कहेंगे 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या कर दें? प्लस डिवाइडेड बाई 2 कर दें, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। अब ये आया कैसे वो भी देख लो जरा। कुछ लोगों ने रट रखा होगा, और अगर उन्हें कहा जाए कि बताएं √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, और बताएं डॉट डॉट इंफिनिटी, और ऑप्शन दे दूं मैं 2, बी ऑप्शन दे दूं 3, सी ऑप्शन दे दूं 4, डी ऑप्शन दे दूं 6, और कहूं कि आंसर क्या हो, तो सीधा सीधा आंसर लगाएंगे 6 पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट रखा कि 6 के प्राइम अभाज्य गुणनखंड कर दो तो 2 × 3, अगर बीच में प्लस साइन है तो बड़ा वाला साइन, और अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। परंतु जैसे ही क्वेश्चन मैंने दे दिया क्या, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, अब उनकी क्या हो जानी है बेटा? बत्ती गुल हो जानी है, और वो नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें रट रखा कि इसके प्राइम फैक्टर करो, और जो बड़ी अगर बीच में प्लस साइन है तो बड़ा आपका सिंबल आ जाएगा, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो छोटा वाला फैक्टर आ जाएगा आंसर। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन बोल गए कि अब बताओ क्या करेंगे। अब वो सोचेंगे कि क्या, क्यों? क्योंकि 3 तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहता हूं मेरे साथ जुड़े रहें, आपको एक एक चीज का कैसे ऐसा ही क्यों करना पड़ेगा और कैसे शॉर्टकट बनेगी, वो हर चीज पर मैं आपको चर्चा करता रहूंगा। देखते हैं जरा क्या क्या कंडीशन हो सकती है आपकी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फिर से मैं आपके सामने कहूंगा कि अगर ये कंडीशन दे रखी है बेटा क्या, ए, फिर कंडीशन क्या है ए, फिर कंडीशन क्या है बेटा आपकी ए प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक, तो इसे क्या मानना है आपको? एक्स मानना है। फिर से मैं आपके सामने कहूंगा कि ये एक आपका अथाह सागर है, अर्थात क्या है? समुद्र है। समुद्र से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो अब भी वो समुद्र ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुद्र। अगर मैं एक को बंद कर दूं क्या अब भी ये एक्स दिखाई देगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो आप क्या लिखेंगे? ए प्लस के एक्स। क्या लिखने वाले हैं आप? एक्स प्लस के ए प्लस एक्स।
अब यह वर्गमूल है तो क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो यहां से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस के एक्स। क्या निकल के आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स निकल के आएगा। अगर मैं इसको इस साइड लाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके आपको फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं बेटा, उसके आपको फैक्टर करने हैं, तो कौन सा, श्रीधर फॉर्मूला लगाएं। अब ये श्रीधर फॉर्मूला होता क्या है बेटा, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है तो x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे कितना आना है आपका 2a आना है। कितना आना है बेटा, 2a आना है। अगर मैं यहां पर ये वैल्यू रखूं तो माइनस बी, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, +1। यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आना है बेटा, बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 1, और यहां से माइनस के a आएगा, और नीचे कितना है ना बेटा, 2 इंटू 1। तो इन शॉर्ट आप क्या कह देंगे, माइनस माइनस प्लस 4a और प्लस 1, 4a प्लस 1, बीच में प्लस माइनस और ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये सारी संख्या प्लस में है, आंसर हमेशा आपको प्लस में देना है, इसलिए प्लस वाली वैल्यू देंगे, तो 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर माइनस में देना होता तो आप माइनस कर देते, क्यों, क्योंकि आपकी 1 से माइनस होगी या 1 से प्लस होगी। अब अगर बीच में कहेंगे सर माइनस आ जाए तब क्या करेंगे, तो पहले इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन तो कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे जरा। देखिए आपके सामने अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, क्या मैंने क्वेश्चन लिखा, √22 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, और ऑप्शन दे दिया एक 4, बी ऑप्शन दे दिया 3, सी ऑप्शन दे दिया आपका 4 और 3 दोनों, और डी ऑप्शन दे दिया आपका आपका क्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक तो तरीके यहां से आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से ले सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 है, तो आपने कहा 12 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस के 1, और ये +1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपका 2। तो 12 चौक 48, 48 और 1 49, कितना है बेटा 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 7 का, और 1 प्लस का डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाना है आपका कितना, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये है। अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर हो और वो भी कॉन्जुगेट फॉर्म में हो, तब उस केस में आप क्या करें, 12 के फैक्टर करेंगे, तो आपको दिख रहा है 4 इंटू 3, एक तो प्लस का 4 और एक आपका प्लस का 3, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब भी 12। अगर ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस 1 हो और मल्टीप्लाई करवाने पर वो संख्या आ जाए, तो अगर बीच में प्लस साइन है तो आपका आंसर 4 है, और बीच में माइनस है तो संख्या क्या है आपकी, 3 है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये याद है तो सही बात है, नहीं याद है तो आप ये याद कर लेते हैं, जिसमें बच्चे रट लेते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, क्या क्वेश्चन हो सकता है बेटा, वो मैंने लिखा क्या, 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, और मैं कहूंगा कि बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका मैंने कहा कि ऐसे कोई दो नंबर लें जिनके कॉन्जुगेट फॉर्म में हो और मल्टीप्लाई करवाने पर यही आए। तो आपने देखा 8 9 72, बीच में प्लस साइन है, इसलिए आंसर क्या हो गया मेरा 9। कितना समय लगा, 2 सेकेंड, क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने,
क्या क्वेश्चन हो, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं क्या बेटा, मैं कहूं 42 42 42 और कितने बार, इन्फिनिटी था। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपने कहा 7 इंटू 6, 7 6 42, बीच में प्लस साइन है इसलिए आंसर मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। क्या चीजें समझ पा रहे हैं। अब ऐसा हर बार तो नहीं होगा कि ऐसे दो नंबर मिल जाए, कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिनके आपके प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। लाइक दिस, अगर मैंने लिख दिया बेटा √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13 डॉट डॉट इंफिनिटी पे, बताएं अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब आप इस केस में फंस जाते हैं और जो रट रखे जिन बालकों ने वो आप यहां से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। उन्हें दिखाएगा 13 कम 13, 13 प्लस 1 13 कम 13 और ऑप्शन में 13 दिखाते ही आंसर लगा देंगे। उन्हें लगेगा उन्होंने सही कर दिया, परंतु एक्चुअली क्या कर रहा है बेटा, गलत कर दिया है। इसीलिए कहते हैं आपको कंप्लीट नॉलेज, किसी भी टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा कि ये इस फॉर्मेट में आ गया तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। तो 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 चौको 52 और 52 एक 53, तो अंडर के अंदर 53 और प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2। अब कहेंगे कि सर √53 की वैल्यू कैसे निकालें, तो बेटा इससे पहले मैंने यही तो सिखाया आपको कि आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर आपको चाहिए 53 का स्क्वायर रूट, तो 53 को क्या लिखो, ऐसा लिखो ये किस संख्या के नियर अबाउट है। आपने देखा कि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा होता है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 49 प्लस के 4 लिख सकता हूं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, यहां आपका प्लस है तो प्लस 4 ऐसे ही 2 इंटू 7 लिखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2। अब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस 7 दूना 14.2, 6 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, फिर 4 बचा आपका 7 पना 35, लगभग 7.285। कितना आएगा बेटा, 7.28 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कहेंगे 8.28 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4.14। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, 4.14। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही 1 बाई 1। ये था किसके लिए बेटा, प्लस के लिए। मान लीजिए आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाए, चौथी वाली, a माइनस a माइनस a माइनस a डॉट डॉट इंफिनिटी, बताएं इसका आंसर क्या होगा। उस केस में आपको क्या करना होगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर से वही कंडीशन, मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि अगर इस रूप में कोई भी कंडीशन आ जाए आपकी, तो इसे आपको क्या मानना है बेटा, x मान के चलना है। क्या मान के चलना है, x मान के चलना है। तो आप कहेंगे कि अगर इसमें से एक को छुपा लूं तो अभी आपको x नजर आएगा ये, तो आप क्या कहेंगे बेटा, x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स, कितना आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस एक्स आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं हम लोग बेटा, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट खत्म तो a माइनस एक्स, बेटा ये माइनस का x इधर आएगा तो ये किसका होने वाला है, प्लस का x होने वाला है, और ये कितना होने वाला है बेटा, -a,0। फिर से सीधाचार लगाएंगे तो x बराबर x का कोफिशिएंट यानी माइनस b माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर -4 इंटू -a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस, और ये +1 है तो 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाना है। आपको सिर्फ प्लस वैल्यू से मतलब है, दो दो वैल्यूओं से मतलब नहीं है। तो मैं फिर से आपसे ये कहूंगा कि इसका जो आंसर आएगा 4a प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। कब, जब आपका माइनस साइन है, कब, जब आपका माइनस साइन है। तो आप क्या लेंगे, 4a प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं जरा इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन,
फिर इसके बाद देखिए बेटा, अगर कोई क्वेश्चन लिखा है क्या, अंडर रूट के अंदर 6 -6 और डॉट डॉट इंफिनिटी तक, बताएं इसका मान क्या होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो 4 इंटू 6 प्लस के 1 -1 डिवाइडेड बाई 2, 6 चौको 24, 24 प्लस 1 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 5 का, और ये -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको कट करा कितना आ गया आंसर 2 आंसर आ गया। कितना समय लगेगा, अगर आपको ये कंडीशन याद है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप चाहते हैं कि 5 सेकंड भी ना लगे, तब आपको क्या करना है बेटा, इस नंबर के दो ऐसे कॉन्जुगेट लगातार नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना है बेटा 6 आए, और परंतु उनका अंतर कितना है कहो आपका 1 कहो, तो आपने कहा 2 इंटू 3 आए, कितना आएगा बेटा 2 इंटू 3। अब डिसाइड करेंगे कि 2 लें या 3, तो ये डिसाइड कौन करेगा बेटा, इसका साइन, अगर माइनस है तो छोटा और अगर प्लस होता है तो बड़ा, तो आंसर कितना आ जाना है आपका 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। फिर से अगर मैं यहां से लिखूं कितना 12 माइनस के 12 और माइनस के 12 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए, एक तो तरीका ये है 12 चौक 48 प्लस 1 49, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 7 का, और 7 में से 1 गया कितना आ गया आपका 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, एक तो तरीका ये है। फिर मैंने कहा इसके प्राइम फैक्टर करें तो 3 इंटू 4, दोनों का अंतर एक है और दोनों की मल्टीप्लाई करवाने पर संख्या आ रही है, तो अगर साइन माइनस का है तो छोटी संख्या, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर आप फॉर्मूले से चाहते हैं तो 12 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 चौक 48 प्लस 1 49 और 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 7 का, और 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको कट करेंगे कितना आ जाना है आपका 3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये आप लोगों को इसका आंसर होमवर्क में यानी होमवर्क में करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं बेटा। अब आज के जो क्लास में मैंने आप लोगों को 3 यानी 4 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अभी आपके 4 टाइप के और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया, काफी लेंथी वीडियो हो गई। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।